हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये क्लास को सब्सक्राइब कर लेनी है। उसके बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम छोटी सी क्लास है कि जो सिंधु सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी, इन दोनों के बीच का हमें कंपैरिजन देखना है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर था। ठीक है, इतिहास पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं कि और जब एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि उस समय और इसके उत्तर के समय इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया था, इन लोगों की सभ्यताओं में क्या फ़र्क आ गया था, कैसे लोग रहते थे और इनमें क्या फ़र्क था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते थे। और दूसरी चीज़ है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में ये वैदिक सभ्यता इसको बोलते हैं। वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय में जो 1500 से लगभग देखिए आपको बताते हैं, जो 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईस्वी, तो ये बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो इतने से लेके इतने समय को कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और 1000 से लेके 600 ईस्वी, यहाँ पे किसका निर्माण होता है? अथर्ववेद। यहाँ पे 3 वेदों का निर्माण हो चुका होता है। इसे वेदत्रयी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिसमें आती हैं जिसमें आपके 3 वेद आते हैं। ऋग्वेद जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है, उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद। अथर्ववेद तो आपका 600 ईसा पूर्व में आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। अब आइए इनके रहन सहन के बारे में देखते हैं कि इनका रहन सहन शहरी था कि नगरी था। इनका था शहरी, क्योंकि जब हड़प्पा की खुदाई हुई है तो बराबर इनकी जो रोड हैं, रोड के बगल नालियाँ हैं, दोनों तरफ नालियाँ हैं, और इनके जो मकान बने हैं बड़े बहुत व्यवस्थित ढंग से बने थे। ठीक है, और जो ग्रामीण इनकी कैसी है? वैदिक सभ्यता ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं गाँव में खुली नालियाँ होती हैं, सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घर जहाँ पे उनका मन होता है वहाँ बना लेते हैं। तो इन दोनों के अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी और ये ग्रामीण थी। ठीक है, अब आगे आते हैं नगर नियोजन और इनमें सामाजिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे। तो इसमें नगर का नियोजन का मतलब आप जानते हैं, जब आप नगर पालिका में देखते हैं तो हर चीज़ की एक हाउसिंग बोर्ड है, तो सुसज्जित, सब व्यवस्थित, हर चीज़ एक नियमानुसार। और सामाजिक नियोजन का मतलब क्या होता है कि सामाजिक में कौन राजा, उसके बाद का कौन सा पद, गांव की देखरेख कौन करेगा, ग्रामीण पद जिसे मुखिया कहा जाता था, ये सारी चीज़ सामाजिक नियोजन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक और ये पितृसत्तात्मक। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, ये पुरुष प्रधान को मानते थे, ये मातृ प्रधान को मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं पशुपति, और इनमें कौन से देवता प्रमुख थे? इंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति यानी शिव, मतलब शंकर, मतलब भोले बाबा, ये सबसे प्राचीन काल में देवता माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे बड़ा युद्ध का देवता माना गया है, जिसकी वेदों में 250 बार चर्चा आई है। और इसके बाद जिसकी अगर चर्चा आई है तो वो है अग्नि देवता। अग्नि देवता की 200 बार चर्चा की गई है। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, और ये वैदिक सभ्यता इसमें सिंधु नदी को महान माना गया है। इसमें सिंधु नदी को ही सबसे बड़ी नदी माना गया, मतलब इनके आसपास जो भी सभ्यताएं थी तो उनके हिसाब से सिंधु नदी को महान माना गया था। और वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी, जिसको आज घग्गर नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कृषि, व्यापार, और इनमें क्या था? कृषि, पशुपालन। तो हड़प्पा संस्कृति में कृषि प्रमुख व्यवसाय था और व्यापार था। लोग व्यापार करते थे, विनिमय करते थे एक दूसरे, कैसे क्या मार्केट चलानी है, ये सारे नियम कानून उनके पास थे।
और जब ये ग्रामीण सभ्यता में आ गए थे, वैदिक सभ्यता में, इसमें मुख्य व्यवसाय कृषि था, दूसरा पशुपालन था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रमुख जानवर। तो एक सींग वाला इसमें कोई जानवर को उसमें मुख्य बताया गया था, और वैदिक सभ्यता में गाय को मुख्य माना गया है। आपको बताया भी था कि गाय के पीछे युद्ध हुआ करते थे, राजा जैसे युद्ध करते थे, राजा गायों की रक्षा करते थे, जैसे गविष्टि भी बोला जाता था, गाय को अघन्या भी बोला जाता था, गाय पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता था, गाय को अघन्या माना जाता था। ठीक है, और इसीलिए आज के हिसाब से हम लोग उसी सभ्यता को परंपरा में बढ़ाते चले जा रहे हैं, और गाय को आज भी माता के रूप में देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी थी, और वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज होने के बाद अब आप देखिए, ये वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, जब लोहे की खोज हुई थी, अतरंजी खेड़ा एक जगह है, तो वहाँ पे जब लोहे की खोज हुई थी तो लोग जैसे रहते तो ग्रामीण में, जब जिस जगह से अतरंजी खेड़ा जैसी जगह थी तो वहाँ पे लोहे की खोज हुई, लोहे की सामान बनना स्टार्ट हुए, तो लोहे का जब काम होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे लोगों का पहुँचना स्टार्ट हो गया। जब जहाँ पे ज़्यादा कारोबार होने लगता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़ने लगते हैं, तो जहाँ पे जन मतलब लोग पहुँचते हैं, तो जिस जगह पे पहुँचते हैं उसे कहते हैं पद। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा पहुँचे थे तब बना जनपद। ठीक है, और जब जहाँ पे जनपद ज़्यादा संख्या में होता था उसको कहते थे महाजनपद। तो महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य महाजनपद था, उसका नाम था मगध। ठीक है दोस्तों, आपने नाम कई बार सुना होगा। अब आगे जल्दी ही अगली आने वाली क्लासों में आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा, और बहुत ही मज़ा भी आने वाला है इसके बारे में जब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आखिर इनका जो अंतर है इसमें था कि ये युद्ध से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति वाले युद्ध से परिचित नहीं थे, इन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, इनका मुख्य काम था कृषि और व्यापार करना। और इन लोगों को युद्ध का अनुभव था, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में आपने सुना होगा, जब आर्य आए थे तो आर्यों ने अनार्यों के साथ जब युद्ध किया था, उस युद्ध को 10 राज का युद्ध कहा गया, जिसमें 10 कबीले की लड़ाई के बारे में बताया गया है। और कल भी बताया था आपको, जिसमें 10 राज युद्ध में भरत कबीला जो जीता था, रेजिमेंट जो जीती थी, और उसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कृपया करके पूरी क्लास देखा करें। जब आप ही लोग नहीं देखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, और आप लोगों की ही हेल्प से हम शायद आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।